नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लास में भी जो है दोस्तों हमने 30 एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में भी जो है दोस्तों हम 30 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने या फिर भैरव दत्त जोशी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भैरव दत्त जोशी ने, यानी कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में जो है भैरव दत्त जोशी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ऑप्शन है गुमानी पंत, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर इंद्रमणि बडोनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, यानी कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो क्या है गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युमन शाह या फिर कोई नहीं। तो जब जो है दोस्तों भारत स्वतंत्र होता है उस समय गढ़वाल के जो राजा थे वो थे आपकी मानवेंद्र शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, कौसानी या फिर हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौसानी। ठीक है, कौसानी में जो है दोस्तों ये 12 दिनों तक रुके थे और इन्होंने जो है दोस्तों कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ है? ऑप्शन है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 दिसंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का जो है एक जनपद बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई? ठीक है, ऑप्शन है श्रीनगर, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी बागेश्वर और ऑप्शन डी है आपके पास सोमेश्वर। ठीक है, तो आपको बताना है जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर किस स्थान पर जो है कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर। ठीक है, तो 1921 में जो है दोस्तों 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कूली बेगार न देने की जो है शपथ ली थी बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, देव सुमन और या फिर एपी बहुगुणा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन। ठीक है, यानी कि श्रीदेव सुमन की जो है 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका जो है निधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? ठीक है, ऑप्शन है 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या फिर 8 सितंबर 1942। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर 1942। ठीक है, और जो सल्ट है दोस्तों, सल्ट को जो है गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने खुमार नामक स्थान पर जो है जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था। वहाँ पर जो है 2 सगे भाई मारे गए थे और इसी के साथ जो है कई लोग यहाँ पर जो है घायल भी हुए थे। ठीक है, तो सल्ट की जो घटना है ये होती है 5 सितंबर 1942 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, ये प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास 1871, 1771, 1971 या फिर 1870। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1871। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखा था? ठीक है, ऑप्शन है कौशानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर पौड़ी। ये भी जो है दोस्तों प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौसानी। ठीक है, जब महात्मा गांधी जो है कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं
तब जो है महात्मा गांधी 12 दिनों तक जो है कौसानी में ही ठहरते हैं और वहाँ पर जो है इन्होंने अनासक्ति रोग टीका लिखी थी जो कि गीता की भूमिका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कौसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी जो है आपके प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है केसर सिंह रावत, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या फिर नारायण सिंह गोसाई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1930 को जो है दोस्तों ये घटना होती है। बात करें दोस्तों पेशावर कांड की, तो 23 अप्रैल 1930 को जो है पेशावर कांड होता है। इस कांड में जो है गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व कर रहे थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली और इन्होंने जो है दोस्तों निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और पेशावर कांड से प्रभावित होकर जो है मोतीलाल नेहरू ने पूरे देश में जो है गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। ठीक है, तो जो ये कांड है ये कब होता है 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुई थी। ऑप्शन है 24 जुलाई 1953, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944 या फिर 25 जुलाई 1944। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 जुलाई 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या फिर सुविक्षीराज देव। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था दोस्तों आपका बसंत देव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आपका प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन है 30-31 मई 1982 को डॉक्टर डी पंत ने, 15 अगस्त 1958 को गोविंद बल्लभ पंत ने, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जिन्ना ने या फिर 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन है कब और किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 और 31 मई 1988 को शोभन सिंह जिन्ना द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ऑप्शन है हरगोविंद पंत, मान सिंह धोनी, हरिप्रसाद टमटा या फिर कालू मेहरा। ठीक है, पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कालू मेहरा। ठीक है, तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है कालू मेहरा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखा उडियार स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में या फिर उधम सिंह नगर में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चमोली में। ठीक है, तो लाखों उडियार कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, और एक ग्रुप डी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या फिर भाकपा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, यानी कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में जो है दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पार्टी की सरकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बताना है आपको। ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता ने, बदेदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने या फिर हरगोविंद पंत ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयानंद भारती ने। ठीक है, तो परिषद का नाम क्या है गढ़वाल सर्वदलीय परिषद। गठन कब होता है 1928। तो इस परिषद का गठन किसने किया था, जयानंद भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ठीक है, पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है जनता को टिहरी राज्य को शासन से मुक्त करना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या फिर जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनता को टिहरी राज्य को शासन से मुक्त करने के लिए जो है दोस्तों देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो निम्न राजा दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो आपको जो है कौन सुमेलित है, जिसमें सही है आपको वो छांटना है। पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है।
2012 में। तो यहाँ पर दे रखा है कनकपाल, ठीक है। इसका जो किला बताया गया है देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानसाह का चांदपुरगढ़ और सोमचंद का जो है राजबुंगा। तो इसमें जो सही है वो आपको छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोमचंद, ठीक है। सोमचंद का जो किला था वो कहाँ था? राजबुंगा। बाकी तीनों जो है रॉन्ग है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या फिर गोपी चंद, ठीक है। पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रीदेव सुमन, ठीक है। और इस संघ की जो स्थापना है ये 1930 में जो है दिल्ली में की गई थी, ठीक है। और बाद में जो है इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रखा गया, ठीक है। स्थापना होती है 1930 को और कौन करते हैं? श्रीदेव सुमन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भद्र या फिर मथुरा प्रसाद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीडी पंत यानी कि देवीदत्त पंत, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये होती है आपकी 24-25 जुलाई 1979 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें कि मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़ी छिना के पास दल बैंड पर स्थित है, यह है, ठीक है। कहाँ पर है? तो बताना है आपको। ऑप्शन है चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या फिर पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में, ठीक है। तो लाखों गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, पुराणों से या फिर ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ठीक है। तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम जो लिखित उल्लेख है वो आपको जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? ठीक है। ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या फिर महाभारत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों उत्तराखंड के लिए देवभूमि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है, मतलब किस में जो है गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, महाभारत या फिर वेद में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्कंद पुराण में, ठीक है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक की विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से और हिमालय तक की विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या फिर उत्तरखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केदारखंड, केदारखंड यानी कि गढ़वाल, ठीक है। तो स्कंद पुराण में जो है दोस्तों माया क्षेत्र से लेकर यानी कि हरिद्वार से लेकर और हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड यानी कि गढ़वाल कहा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन है खसदेश, उत्तराखंड, मानसखंड या फिर केदारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसखंड यानी कि कुमाऊं, ठीक है। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो बताया गया है नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसखंड। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज जो मनु है उसका निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी, ठीक है। ठीक है, तो मनु का निवास आपको बताना है और साथ ही जो है कुबेर की राजधानी जो है बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है माणा, जोशीमठ, अलकापुरी या फिर पांडुकेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलकापुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 और ये जो है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। क्वेश्चन है दोस्तों, वशिष्ठ गुफा
और वशिष्ठ कुंड स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या फिर टिहरी में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टिहरी में। ठीक है, तो वशिष्ठ गुफा कहें या फिर वशिष्ठ कुंड, ये दोनों ही जो है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। ठीक है, आज हमने 30 क्वेश्चन और किए हैं आपके, और ये जो है दोस्तों हमारा सेकंड क्लास रहने वाली है MCQ सीरीज़ की। तो इसके बाद जो है दोस्तों अगली क्लास हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी जो है दोस्तों हम 30 और क्वेश्चन को ऐड करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और साथ ही जो है इसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। चैप्टर वाइज हम इनको करेंगे कि जो जो टॉपिक आपके उत्तराखंड से संबंधित जो है सिलेबस में दिए गए हैं, उन सभी टॉपिकों को जो है हम ऐसे ही MCQs के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।